नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी के पलिया पहुंचे हैं, जहां पर पलिया को बाढ़ से बचाने के लिए 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसका विधि विधान से शुभारंभ किया गया। और उसके बाद पलिया विधायक रोमी साहनी के आवास पर एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। बताते चले कि कई वर्षों से पलिया विधानसभा क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका दंश झेल रहा है, जिसके चलते बाढ़ आने पर करोड़ों रुपए का व्यापार एवं किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में पलिया को बचाने के लिए मुहिम तेज हो गई है। वहीं नेपाल से आ रहे पानी से हो रहे भारी नुकसान के प्रश्न पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले हैं कि नेपाल से पानी आता है तो अच्छी बात है और उसके लिए सुरक्षा करना है और किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और इसके साथ ही उन्होंने शारदा नदी पुल संख्या 97 की अप स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर तक डेजिंग कार्य का भी शुभारंभ किया। और इस मौके पर जिलाधिकारी खीरी, पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा, गोला विधायक अमन गिरी और धार विधायक विनोद अवस्थी, सदर विधायक योगेश वर्मा, कमिश्नर रोशन जैकब समेत हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए और इस दौरान कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही। यहाँ सिल्ट जम जाने के कारण थोड़ा खेत और नदी हमारी बराबर जिसके कारण भरा हुआ, तो इस बार ड्रेजिंग का काम हो रहा है, जिसके अगली बाढ़ में परेशानी नहीं होगी, बंधा भी बनेगा। आदरणीय योगी जी सरकार पिछले 17 से लेकर जब से सरकार बनी, संवेदनशील अति संवेदनशील भी जनपद रहे, सभी में सुरक्षा, बाढ़ की सुरक्षा का काम होने के कारण कटान भी कम हुआ है, खेती सुरक्षित हुआ है, मकान भी सुरक्षित है, जन की हानि भी एक भी नहीं हुई, जिसके कारण हर जगह काम चल रहा है। और हमें लगता है जो संवेदनशील है जनपद, अब अधिक से अधिक 6 लाख क्यूसेक में पानी गुजरा है, तभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं। यहाँ सिल्ट जम जाने की वक्फ संशोधन बिल पर मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनता को और समय देना चाहिए था, बिल समझने के लिए समय देना चाहिए था। वह जनता के संदेह दूर करके बिल लाते तो बेहतर होता। वही सरकार ने बिल लाने में जल्दबाजी में पास कराया है और वक्फ संशोधन बिल से बीएसपी सहमत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मायावती ने किया है ट्वीट और उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनता को और समय देना चाहिए था, वहीं बिल समझने के लिए समय देना चाहिए था और जनता की संदेह दूर करके बिल लाते तो बेहतर होता। वहीं सरकार ने बिल जल्दबाजी में पास कराया है और वक्फ संशोधन बिल से बीएसपी सहमत नहीं है। पीलीभीत में सस्ती सब्जी बेचने के विवाद में एक सब्जी विक्रेता की दूसरे सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट हो गई, जिस दौरान एक दूसरे के ऊपर लोहे के बाट से हाथापाई की गई। इस हादसे में घायल एक युवक के इलाज के लिए दौरान मौत हो गई है। इससे नाराज परिजनों ने सड़क पर ही प्रदर्शन कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा काफी समझाने के बाद पीड़ित पक्ष माना है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि बीते 2 अप्रैल को गांव के रहने वाले सब्जी विक्रेता सुरेश कुमार की सस्ती सब्जी बेचने पर पड़ोसी सब्जी विक्रेता भारत सिंह, वीर सिंह और होमगार्ड सियाराम से विवाद के बाद मारपीट हो गई थी। और इस दौरान बीच बचाव करने आए सुरेश कुमार का 17 साल का बेटा अमन पर आरोपियों ने डंडों और लोहे के बाट के सर पर हमला कर दिया, जिससे अमन गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल में परिजनों ने बरेली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां अमन की उपचार के दौरान मौत हो गई। बरेली से पोस्टमार्टम के बाद अमन का जब शव गांव पहुंचा तब परिजनों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया और एम्बुलेंस को सड़क पर ही खड़ा कर प्रदर्शन करने लगे। वहीं सूचना पर सीओ समेत थानों की पुलिस भी पहुंच गई और परिजनों को समझाने में जुट गए। उधर तहरीर में नामजद 2 आरोपियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। करीब 2 घंटे पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया है। हमारा लड़का अमन मार सियाराम लवलन सियाराम ने तीनों जने मिलके कत्ल कर दो भैया रे। अब मुझे पकड़े जाए गए, अब तक जेल लाए पहुंचे है भैया। क्या कह रहे भैया, प्रधान से मांगे भैया हमारे
हमें इंसान लगे चाहे फांसी लगे चाहे कुछ भी हो भैया 3,000 होना चाहिए और उसके सामने हमारे सामने उसको धारा लगनी चाहिए, बस हथकड़ी बने और उसके बाद में उसे फांसी होना चाहिए। कौन आरोपी है, कौन क्या नाम है? आरोपियों का सियाराम और भारत सिंह, वीर सिंह। आज क्यों यहाँ पर क्यों जमा हुआ है, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम धरना रख रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, थाना बीसलपुर क्षेत्र जनपद पीलीभीत में गांव बसूड़ा में दिनांक 2 तारीख को एक झगड़े के संबंध में थाना बीसलपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि झगड़े के दौरान घायल हुआ युवक अमन, उम्र 17 वर्ष, पिता का नाम सुरेश, जो कि इलाज हेतु बरेली एक हॉस्पिटल में दाखिल था, उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें विवेचना की जा रही थी। युवक का बरेली से ही पोस्टमार्टम करवाया गया है। आज शव जब गांव में आया तो शाम के समय परिवार के कुछ लोगों द्वारा रास्ते पर जाम लगाने का प्रयास किया गया, यह कहते हुए कि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए कि सही कार्रवाई होगी। एसएचओ बीसलपुर द्वारा तथा मुख्य क्षेत्राधिकारी बीसलपुर द्वारा मौके पर आकर परिवार के लोगों को समझाया गया है और समझाने बुझाने पर बिजनौर जिले में साप्ताहिक बाजार से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे दंपत्ति को मिक्सर ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें पत्नी गुलशफा की मौके पर ही मौत हो गई और बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं हादसे के बाद भीड़ ने पुलिस के सामने हंगामा किया, जिससे घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। यह पूरा मामला थाना मंडावर क्षेत्र के मोहनपुर चौराहे का बताया जा रहा है। महोबा जिले में आज यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का दौरा है, जो उद्यान मंत्री के साथ बुंदेलखंड के महोबा, जालौन, ललितपुर का दौरा करेंगे, जहां शासन के मुख्य सचिव दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से जालौन से महोबा पहुंचेंगे। वहीं चीफ सेक्रेटरी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और इसी के साथ डीएमएसपी ने हेलीपैड स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं इस दौरे को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों किसानों को गर्मी में सिंचाई परियोजना का भरपूर लाभ मिलेगा और इस दौरान कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के भटेवरा निर्मित स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना का निरीक्षण भी किया जाएगा। यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का महोबा दौरा है, जिसके दौरान बताया जा रहा है कि वह उद्यान मंत्री के साथ बुंदेलखंड के महोबा, जालौन, ललितपुर का दौरा करेंगे और शासन के मुख्य सचिव दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से जालौन से महोबा पहुंचेंगे। वहीं चीफ सेक्रेटरी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और इसी के साथ डीएमएसपी ने हेलीपैड स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं इस दौरे को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों किसानों को गर्मी में सिंचाई परियोजना का भरपूर लाभ मिलेगा और इस दौरान कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के भटेवरा निर्मित स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना का निरीक्षण भी किया जाएगा। वक्फ बिल कानून को लेकर पूर्व मंत्री आबिद रजा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बिल कानून की ताकत व बहुमत का दुरुपयोग करके संसद ने पास कराया है। में देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। में वक्फ बिल कानून के पास होने के देश में प्रजातंत्र का बड़ा नुकसान है और देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के खिलाफ फैसला है। यह फैसला ताकत की बुनियाद पर लिया गया है। वहीं बहुमत के आधार पर बिल पास कराया गया है, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ है। वक्फ बिल संसद में पास कराने के लिए केंद्र सरकार ने अपने घटक दलों पर दबाव बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से औरंगजेब, शिवाजी जैसे मुद्दों से देश की जनता को वार्म अप करके देश में नफरत फैलाने की कोशिश की, ताकि देश की नौजवान रोजगार न मांग सके, गरीब महंगाई को भूल जाए और किसान अपनी फसल का उचित दाम ना मांग सके। वह पूरे देश का हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत व भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है और अधिकांश सांसद या विधायक 35% से 40% वोट पाकर जीते हैं,
लगभग 60% वोट सांसद विधायक के खिलाफ जाता है। इसलिए संसद में जिन सांसदों ने वक्फ बिल के हक में वोट दिया है, इससे यह तय नहीं होता है कि देश की जनता वक्फ बिल पास कराना चाहती है। यह कदम भारत की धर्मनिरपेक्षता व प्रजातंत्र के खिलाफ है। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। और अब बलरामपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा है, जो शाम 5:35 पर सीएम योगी का बलरामपुर में होगा आगमन। वही शाम 5:40 पर सीएम देवी पाटन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और कन्या भोज में शामिल होंगे, देंगे आशीर्वाद। वही देवी पाटन मंदिर में ही करेंगे रात्रि विश्राम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बलरामपुर से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा है, जो शाम 5:35 पर सीएम योगी का बलरामपुर में होगा आगमन। और उसी के साथ शाम 5:40 पर सीएम देवी पाटन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और कन्या भोज में शामिल होकर देंगे आशीर्वाद। और उसी के साथ देवी पाटन मंदिर में ही करेंगे रात्रि विश्राम। इस वक्त की बड़ी खबर। अब अगली बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सीएम योगी का सिद्धार्थनगर का आज का संभावित दौरा, जहां निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। नगर पंचायत भारत भारी के कठौतिया गांव में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिद्धार्थनगर से बताई जा रही है, जहां सीएम योगी का सिद्धार्थनगर का आज संभावित दौरा है, जो निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। नगर पंचायत भारत भारी के कठौतिया गांव में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, जहां सीएम करेंगे अनंतनगर आवासीय योजना का शुभारंभ। योजना में भूखंडों के पंजीकरण का करेंगे शुभारंभ और उसी के साथ 10,000 करोड़ की लागत से हो रहा है ये विकास। 785 एकड़ में विकसित की जा रही है आवासीय योजना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अनंतनगर आवासीय योजना का करेंगे शुभारंभ और योजना में भूखंडों के पंजीकरण का करेंगे शुभारंभ और उसी के साथ 10,000 करोड़ की लागत से हो रहा है यह विकास, जिसमें 785 एकड़ में विकसित की जा रही है आवासीय योजना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।